जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पदों पे 80 पदों पे जो है आपका वैकेंसी से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आ गया है। भर्तियां जल्द होने वाली है। ऑल इंडिया के भर्ती है, मेल फीमेल दोनों इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक पास है, 10th पास है अगर आप, और आपको अगर खाना बनाने का अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो भर्ती है वो आपका कुकिंग बेस्ड जॉब रहने वाला है। यानी अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपका जॉब रोल जो है बेसिकली कुकिंग डिपार्टमेंट में रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वकील होते हैं, तो उन लोगों के लिए जो खाना बनता है ना, तो उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि ये बेसिकली आपका जो है शेफ का जो है इसमें भर्ती होने जा रही है। देखिए, भले ये आपका कुकिंग रिलेटेड नौकरी है, यानी शेफ का भर्ती है, लेकिन इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा ना पर मंथ, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जैसे आपका संस्थान में जो है काम करना, कोर्ट जैसे जगह पे काम करना जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस तरह से जो है याद रखिएगा, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो इनका क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास है और जिनको खाना बनाने जो है बहुत अच्छा आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स का एक एक करके जानकारी देने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, तो हर एक चीज को हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा और आधा अधूरा देख के छोड़ देंगे तो आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक डिटेल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ आपसे बस एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने और उसका अपडेट डेली पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स हमारे पास उपलब्ध है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता दूं। तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से निकला है, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट की यह भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जूनियर कोर्ट अटेंडेंट के पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है, यानी पद का नाम में आपका जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है। कुकिंग बेस्ड जॉब है, खाना बनाने से रिलेटेड इसमें आपका वर्क रहने वाला है। यानी जिसका भी इसमें सिलेक्शन होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपका वकील होते हैं, उन सब के लिए जो है खाना बनाना पड़ेगा। यानी ये आपका कुकिंग बेस से रिलेटेड जो है आपका जॉब रहने वाला है। शेफ की ये भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल दोनों इसको आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पद का नाम आपका जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से निकला है। टोटल पोस्ट आपका 80, यानी कुल पदों की संख्या आपका 80 है। सैलरी का बात करें तो याद रखिएगा, दूसरे सभी भत्ते मिलाकर इसमें आपका 46,210 रुपए जो है पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। यानी इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। सभी भत्ते को मिला के इसमें 46,210 रुपीज के हिसाब से इसमें पर मंथ हर महीने आपको सैलरी इसमें मिलने वाला है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो देखिएगा, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 12 सितंबर 2024 रहने वाला है। और याद रखिएगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन तरीके से जो आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फी कितना लगेगा। तो याद रखिएगा, इस वैकेंसी के अंतर्गत जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 400 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, और वही एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट को जो है 200 रुपए का जो है आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन रहने वाला है, यानी इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ पेमेंट दोनों आपका ऑनलाइन रहने वाला है। यानी ऑनलाइन तरीके से आपको इसमें फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा और फी भी आपको ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर आप 10th पास है, अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैट्रिक पास के साथ साथ कुकिंग का जो है डिप्लोमा मांगा है। 1 साल वाला जो है फुल कोर्स जो होता है आपका, 1 साल वाला कुकिंग का, खाना बनाने का अगर डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 3 साल का जो है खाना बनाने का एक्सपीरियंस मांगा है।
यानी अगर आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट टेकिंग अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी अगर आप 3 साल तक मिनिमम जो है जॉब किए हैं, 3 साल का अगर आपके पास खाना बनाने का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर मैं कहूं तो आपको आवेदक को 10th पास होना होगा और 10th पास के साथ साथ उसको 1 साल का कुकिंग से रिलेटेड जो है डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस होना होगा खाना बनाने से रिलेटेड। तो याद रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आपका ये रहने वाला है। तो अगर आप ये सब फुलफिल कर पाते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट आपका 18 से 27 साल रहने वाला है, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 27 साल। और याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार होने वाला है, यानी एज काउंट आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार होगा। 1 अगस्त 2024 के अनुसार यह देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम उम्र 18 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर 1 अगस्त 2024 तक आवेदक का उम्र 18 साल से कम हो जा रहा है या 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो ये जो एज लिमिट मैंने बताया आपका मैक्सिमम एज लिमिट जो आपका 27 साल है आपका, वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए है। लेकिन साथ ही साथ दूसरे सब रिजर्व कैटेगरीज जो है आपका, जैसे कि आपका एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, एक्स सर्विसमैन, विधवा महिला, डाइवोर्स्ड महिला, उन सभी को अधिकतम उम्र में जो है छूट मिलने वाला है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए अधिकतम उम्र आपका याद रखेगा 27 साल रहने वाला है और मिनिमम एज जो है आपका 18 साल रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, यानी चयन प्रक्रिया का। तो याद रखेगा इस भर्ती के अंतर्गत से आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेज आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है, यानी लिखित परीक्षा रहने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। और इस रिटन टेस्ट के अंतर्गत इस रिटन टेस्ट में क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का रहने वाला है। तो पहला स्टेज आपका रिटन टेस्ट रहने वाला है। दूसरा स्टेज आपका जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है, यानी खाना बनाने का जो है प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा सेकंड स्टेज के अंतर्गत। तो दूसरा स्टेज आपका जो है प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट रहने वाला है और तीसरा स्टेज जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो याद रखेगा इसमें सिलेक्शन पाने के लिए इस वैकेंसी के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में आपका 3 स्टेज रहने वाला है। पहला आपका लिखित परीक्षा होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा और तीसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। और उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसका रिटन टेस्ट किस हिसाब से होगा। तो याद रखिएगा इस रिटन टेस्ट के अंतर्गत जीके के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाला है। और दूसरा आपका रिटन टेस्ट जो होगा आपका खाना बनाने से रिलेटेड पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका 70 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो याद रखिएगा इस रिटन टेस्ट के अंतर्गत आपका 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होने वाला है और इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो आपका याद रखिएगा 60% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जो है आप रिटन एग्जाम को जो है यानी फर्स्ट स्टेज को जो है क्वालिफाई डिक्लेयर होंगे, पास माने जाएंगे और नेक्स्ट स्टेज के लिए जो आपको बैठने के लिए मिलेगा। इस रिटन टेस्ट के अंतर्गत आपको जो है 90 मिनट का टाइम दिया रहेगा। तो ये रहा आपका रिटन एग्जाम का जो कि आपका फर्स्ट स्टेज है। फिर जैसे ही आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी मिनिमम रिटन एग्जाम में 60% मार्क्स ला लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो है दूसरा स्टेज में आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरा स्टेज आपका जो स्किल टेस्ट रहने वाला है, यानी दूसरा स्टेज आपका प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट रहने वाला है, जो कि 70 मार्क्स का होगा। इसमें आपका कुकिंग का जो है प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो दूसरा स्टेज के में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, आपका पूरा स्किल को चेक किया जाएगा, जो कि आपका 70 मार्क्स का होने वाला है और इसमें भी आपका जो है मिनिमम 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप दूसरे स्टेज अर्थात स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर जाते हैं, तो फिर आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपका इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहने वाला है। फिर जैसे ही आप तीनों राउंड को, तीनों स्टेज को जैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनने वाला है और मेरिट लिस्ट में नाम आने पर आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो तीनों स्टेज को मिला के फुल मार्क्स आपका 200 रहने वाला है और 200 में से आपको जो है मिनिमम 60% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप तीनों स्टेज को जो है क्लियर यानी पास माने जाएंगे और फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था, यही कुछ जानकारी था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।